गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। आप लोगों की वीडियो नहीं बन पा रही थी, आप लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, तो बच्चों ये क्लास 9th की वीडियो रहेगी। इस वीडियो में बच्चों हम लोग अपना बात करूँ चैप्टर की, तो ये चैप्टर नंबर हमारा दूसरा है। लेकिन जो हमारी नई बुक है ये एनसीईआरटी की, इसमें अगर बात करूँ चैप्टर नंबर दूसरा है। लेकिन ये हमारा जो हमारी पोइट्री होती है, किताब जो है पोइट्री है, जो बच्चों हमारी बुक, उसका ये पहला चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको जब मैंने सिलेबस बताया था उसमें मैंने दोनों को अलग अलग बताया था कि प्रोज का ये है आपका, पोइट्री का ये है और सप्लीमेंट्री का ये सिलेबस है। ठीक है, तो ये हमारा जो आपकी पोइट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर है द रोड नोट टेकन। द रोड नोट टेकन। इस वीडियो के अंदर बच्चों चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम लोग पूरी ख़त्म कर लेंगे अच्छे से। आप पूरे चैप्टर को बच्चों अच्छे से समझिएगा, थ्योरी को, क्योंकि बच्चों अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई ना, या जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा वो समझ में आ गई, तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, आप YouTube पे वीडियो को देख रहे हैं कि आप YouTube पे खूब सर्च कर लीजिएगा। आपको ना तो इस चैप्टर की अगर एक्सप्लेनेशन मिल भी गई तो आंसर की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आप वीडियो को देखिए बच्चों। मैं आपको क्वेश्चन आंसर की भी एक्सप्लेनेशन कराता हूँ, क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, पूरे चैप्टर की आपको समरी बताता हूँ, और चैप्टर कहाँ से आया है, कौन इसके राइटर है, एक एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, आप लोग क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी लाइफ में बच्चों, बहुत ज़्यादा इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे समझिए। आपका ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको यूट्यूब पे सारा कंटेंट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हाँ, वीडियो मैं मानता हूँ आपके लेट आ रही है बच्चों, क्योंकि काफ़ी सारे अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाने पड़ते हैं। अब आप देखिए 9th 10th 11th 12th सभी की वीडियो बनानी होती है, सारी क्लासेस की। उसके बाद मैथ्स भी मैं करा रहा हूँ आपका, 9th का और 10th का मैथ्स में करा रहा हूँ आपका। ठीक है, वो भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, उसमें भी लगा हुआ हूँ। ठीक है, सारा कंटेंट बनाना, एडिट करना तो टाइम लगता है। तो बच्चों आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, और वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट तो जरूर कीजिए बच्चों। कमेंट से पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने वीडियो देखा है। व्यूज़ तो ज़्यादा होते हैं लेकिन कमेंट आता नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों ने इतना सीरियस वीडियो को नहीं लिया। अगर आप इतना सीरियस वीडियो को लेके समझ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बच्चों की वीडियो आपको कैसे लगी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए बच्चों, आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे, क्या लिखा है, अबाउट द पोएट। अब देखिए हम लोग पोइट्री का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और हमें पोइट के बारे में ना पता हो तो उस चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, यानी कि जिसने इस चैप्टर को लिखा है हमें उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो कौन है, उनका क्या मतलब जन्म कहाँ हुआ है, क्या सारी कंडीशंस है, वो सारी चीज़ें हमें आप जो है पोइट के बारे में पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो हमने प्रोज किया था उसमें क्या था बच्चों, उसको क्या बोलते थे, राइटर, और इनको क्या बोलते हैं, पोइट बोलते हैं। दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पोइट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये नाम है इनका, वाज बोर्न ऑन March 26, 1874 इन सैन फ्रांसिस्को। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जिन्होंने इनका चैप्टर को लिखा है, वो उनका जन्म कहाँ हुआ है बच्चों, सैन फ्रांसिस्को में हुआ है 26 मार्च 1874 में, 1874 में। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही मूव्ड विद हिज मदर एंड सिस्टर टू लॉरेंस। कहाँ पे, मास्टर्स। बच्चों अपने फादर की डेथ के बाद ये अपनी मदर को लेके और अपनी सिस्टर को लेके कहाँ पे चले जाते हैं, मास्केट चले जाते हैं। ठीक है, ही बिकेम इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग पोएट्री ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल ईयर्स। इनको बच्चों देखो कितना मतलब, जो लोग बड़े होते हैं ना, जो मतलब आगे चल के बहुत कुछ अच्छा करते हैं, वो पहले से ही अपने ऑक्यूपेशन में घुस जाते हैं। ठीक है, इनको 10वीं क्लास से ही राइटिंग लिखने का शौक हो गया था, पढ़ाई का शौक था, इन्हें पढ़ने का शौक था, लिखने का शौक था। इनकी 10 क्लास यानी कि जब ये 10th क्लास में थे तभी से इनको ये सब चीज़ें मतलब करने लगे थे। फ्रॉस्ट ड्रिफ्टेड ए स्ट्रिंग ऑफ ऑक्यूपेशन आफ्टर लिविंग स्कूल। वो अपने इस जो है जो इस इनका ऑक्यूपेशन है इसमें लग गए थे, कब से ही, तुरंत ही जैसे ही इन्होंने स्कूल छोड़ा। वर्किंग एज अ टीचर, इन्होंने वर्किंग के रूप में भी टीचर के रूप में वर्क किया, कॉबलर के रूप में भी किया, एडिटर, देखो एक मोची के रूप में भी इन्होंने वर्क किया, एक एडिटर के रूप में भी इन्होंने काम किया। हिज फर्स्ट पब्लिश पोयम, इन्होंने जो इनकी जो फर्स्ट पोयम थी जो इन्होंने पब्लिश की वो थी बच्चों क्या, माय बटरफ्लाई। क्या नाम था जो है इनकी पोयम का, माय बटरफ्लाई। अपीयर्ड on November 8, 1894 in the New York newspaper The Independent। न्यूयॉर्क का जो न्यूज़पेपर है उसका नाम क्या है, द इंडिपेंडेंट। और कब हुई थी बच्चों वो, 8 नवंबर 1894 को इन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश की, माय बटरफ्लाई, जो इनकी पहली पोएम थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिव्ड
and taught for many years in Massachusetts and Vermont. He died in Boston on January 29, 1963. जो इन्होंने अपनी पढ़ाई करी मैसेच्यूसेट्स में कितने साल की, लगभग बच्चों काफ़ी साल इन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की एंड वेरमोंट में की. ही डाइड, इनकी जो मृत्यु हुई बच्चों वो कब हुई, 29 जनवरी 1963 में. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. देखते हैं आगे बच्चों, स्टार्ट करते हैं. इन द पोयम क्या है बच्चों, द रोड नोट टेकन. इसके अंदर द रोड सिंबलाइज अवर लाइफ. जो राइटर है उन्होंने कंपेयर करके बताया है रोड से अपनी लाइफ को. ठीक है, द पोइट सेज दैट द पथ दैट वी डू नॉट चूज इन आवर लाइफ द रोड नोट टेकन. वो कह रहे हैं कि द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं कि द पथ, वो रास्ता दैट वी डू नॉट चूज इन आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ में नहीं चुनते हैं, उसे क्या बोलते हैं वो, द रोड नॉट टेकन. ठीक है, he describes his feeling about the choice that he had left in the path which we have chosen decided our future, our destination. वो कह रहे हैं जो हम लोग रास्ता चुनते हैं वही रास्ता हमारे फ्यूचर को, हमारे डेस्टिनेशन को निश्चित करता है. ठीक है, आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं. The important message that the poet wants to give is that यहाँ बच्चों अस आएगा, give us that the choice that we make has an impact on our future and if we make a wrong choice we regret it but cannot go back on it, so we must be wise while making choice. देखिए बच्चों कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग अपना कोई रास्ता चुनते हैं, जैसे कि अगर मैं 12th की बात करूं, हम लोगों ने 12th पास आउट किया, पास आउट करने के बाद हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं. तो जब हम लोग अपना रास्ता चुन रहे हैं तो उस टाइम पे हमें ईमानदार होना चाहिए. ईमानदार से कहने का मतलब है जो चीज़ हमारे ऑक्यूपेशन के लिए ज़रूरी है, मतलब जो जिस चीज़ में हम बेस्ट हैं वही रास्ता हमें सेलेक्ट करना चाहिए. अदरवाइज़ किसी के कहने से, किसी की बात मानने से, किसी के प्रेशर से हमें अपना रास्ता सेलेक्ट नहीं करना चाहिए या फिर अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में अपना रास्ता सेलेक्ट नहीं करना चाहिए. अब आप क्लास 8 से क्लास 9th में आए हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको साइडें भी लेनी पड़ती हैं. साइंस साइड आपको लेनी है, आर्ट साइड आपको लेनी है, ये सारी साइड्स आपको सेलेक्ट करने का, ये भी आपका एक क्या है, रास्ते हैं बहुत सारे. तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट वो रास्ता करना है जो रास्ता आपके लिए बेस्ट है. आप अपने आप को टाइम दीजिए, सोचिए कि मुझे इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, जो मेरी लैंग्वेज है वो कौन सी मुझे लेनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, नॉट अदर्स. किसी से भी मत पूछिए, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखिए कि मैं किस में बेस्ट हूं, तब उसके बाद ही कोई रास्ता चुनिए. क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने रास्ता चुन लिया और आप आगे निकल गए तो फिर आपके पास वापस आने के लिए चांस नहीं होता. यही राइटर कहना चाहते हैं. ठीक है, देखते हैं आगे बच्चों. जो ये स्टेंजाज, बच्चों इन्हें स्टेंजा बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं ये पोइट्री के अंदर. ठीक है, इसको हम पोयम टाइप में भी बोल सकते हैं और स्टेंजा भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं, इसको समझते हैं. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in undergrowth. बच्चों देखो राइटर क्या कहना चाहते हैं. वो कह रहे हैं टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड. वो कह रहे हैं पतझड़ का मौसम है, जंगल में दो रास्ते जो हैं मेरे सामने से निकल रहे हैं, यानी कि मेरे सामने सेलेक्ट करने के लिए दो रास्ते हैं. ठीक है, और एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं दोनों पे से किसी भी रास्ते में ट्रैवल नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं क्या देखता हूँ कि मैं बहुत देर से वहाँ पे खड़ा हूँ और उस रास्तों पे से कोई भी अभी तक नहीं गुजरा है. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार आई कुड, फिर मैंने क्या, मतलब वो कहते हैं कि मैंने देखा एक सड़क की ओर जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ तक ही वो पतझड़ फैली हुई है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है. जो रोड पे पत्ते पड़े हुए, आपने देखा होगा बच्चों पतझड़ के मौसम में क्या होता है, पेड़ से सारे पत्ते टूट जाते हैं और वो नीचे बिखर जाते हैं रोड पे आके. तो वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी आंखें देख सकती हैं वहाँ तक ये पत्ते फैले हुए हैं. टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ, वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ तक वो झाड़ियाँ गई, और जहाँ पे मेरी नज़रें धुंधली हुई, जहाँ पे मुझे दिखना बंद हुआ, वहीं पे क्या हो गई, वो गायब हो गई और मुझे दिखाई देनी बंद हो गई. ठीक है, वो अभी तक उन्होंने कोई भी रास्ता सेलेक्ट नहीं किया है. उनके सामने दो रास्ते हैं, दोनों ही रास्ते पत्तों से घिरे हैं, मतलब रोड पे पत्ते पड़े हुए हैं और अभी तक उस रोड से कोई भी यात्री नहीं गुजरा है. ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों अपना पैसेज क्या है. इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ. देखिए, देन
टुक द अदर जस्ट एज फेयर। वो कहते हैं बच्चों कि क्या, फिर मैं दूसरी तरफ, जो दोनों सड़क थी, मैंने पहले एक सड़क को देखा, अब मैं दूसरी तरफ की तरफ चला। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, क्योंकि बच्चों हमें कभी भी एक रास्ते को देख के ही सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे ऑप्शन को भी देखना चाहिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाइम, और जो मेरे लिए शायद अच्छा हो सकता था इसलिए मैंने उसे देखा, और शायद वो मेरे लिए ठीक भी हो इसीलिए मैं उसे देखने गया। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड वियर। वो कहना चाहते हैं कि वहाँ पे जो दूसरा रास्ता है उसमें क्या है, घासें उगाई हैं, लेकिन वो है जो है अभी अभी ज़्यादा उपयोग में नहीं आया है, उस रास्ते पे इतना लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है। ठीक है, आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। वो देखो क्या कह रहे हैं, जब वहां से कोई राहगीर गुजरेगा दोनों सड़कों पे, और देखिए एक वो बात और बोलना चाह रहे हैं, क्या, ये दोनों रास्ते हैं, मुझे पता है ये दोनों रास्ते एक ही जगह पे जाके मिलेंगे। देखिए बच्चों, क्योंकि एक रास्ता है, ये कोई लाइफ से रिलेटेड तो बात नहीं है, उन्होंने लाइफ से रास्तों को कंपेयर किया है। हमारी जो लाइफ है उसमें भी रास्ते आते हैं, लेकिन इन्होंने दो रास्तों को अपनी लाइफ से कंपेयर करके बताया। लेकिन इनको ये पता है, कह रहे हैं कि मुझे पता है ये दोनों रास्ते एक ही डेस्टिनेशन पे जाके मिलेंगे, फिर भी मैं इतना परेशान हो रहा हूँ कि मैं कौन सा रास्ता सेलेक्ट करूँ। ठीक है, आगे देखिए बच्चों क्या है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। वो कह रहे हैं उस दिन सुबह जो है पत्तियां दोनों रोड पे ही समान रूप से पड़ी हुई थी, यानी कि लेटी हुई थी, फैली हुई थी। ठीक है, आगे देखिए। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और वो कह रहे हैं कि अभी तक उन पत्तियों पे किसी ने भी पैर नहीं रखा था। आगे देखिए। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैं वो पहला था जो उन्हें कुचल के यात्रा करने वाला था। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। देखिए बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जानता था कि ये जो दोनों मार्क हैं वो एक ही रास्ते पे मिलेंगे, लेकिन फिर भी क्या है, मुझे डर है, मैं असमंजस में हूँ कि क्या पता मैं वापस ना आ पाऊँ, मैं एक रास्ते से जाऊँ और दोबारा मैं लौट के ना आ पाऊँ। देखो क्या कह रहे हैं, आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वापस आ पाऊँगा अगर मैं ये रास्ते को सेलेक्ट करूँगा। बच्चों डेफिनेटली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग कभी भी कोई रास्ता सेलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के उसे सेलेक्ट करना चाहिए, सडनली एकदम से डिसीजन कोई भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये वाली लाइन छूट गई, ये लिखा आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। मैं, देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं कहता हूँ इन सब चीज, ये जो बातें हैं, ठीक है, समवेयर, आगे देखिए, समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस। तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं वो, क्या देखिए एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई समवेयर ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the ones less traveled by and that has made all the difference। वो कह रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ देखने के बाद एक रास्ते को सेलेक्ट किया, और मैंने अपने मैंने जब रास्ता सेलेक्ट किया तो मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाद में मुझे उस चीज़ पे क्या हो बच्चों, पछतावा हो कि मैंने उस रास्ते को गलत सेलेक्ट कर लिया था, क्योंकि मेरे पास उस समय जंगल में दो रास्ते थे। देखिए क्या लिखा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, क्योंकि उस समय मेरे पास दो रास्ते थे जिसमें से आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता चुना जहां से कम लोगों ने यात्रा करी थी। इसका मतलब बच्चों वो रास्ता कोई इजी रास्ता या कोई आम रास्ता नहीं था, क्योंकि लोग वहां से ज्यादा गुजर नहीं रहे थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। इसीलिए बच्चों वो कहना चाहते हैं कि जब हम लोग कोई रास्ता चुने तो हमें बहुत ही ध्यान से उस रास्ते को सेलेक्ट करना चाहिए, बाद में हमें जब हम उस रास्ते को कंप्लीट कर लें तो हमें पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन था, काश मैं उस रास्ते को सेलेक्ट कर लेता तो आज मैं परेशान नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पूरे पैसेज की समरी थी, आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो है राइटर हमें कहना चाहते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है अपनी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, बाय।